आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटे, हमारी लास्ट वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक जो अपना पढ़ा था वो पढ़ा था दर्पण सूत्र तथा रेखीय आवर्धन। आज मैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रावर्तन से संबंधित या दर्पण सूत्र या रेखीय आवर्धन से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी इस टॉपिक से संबंधित आंतरिक प्रश्न होंगे, वे आंतरिक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है बेटे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करते हुए चलेंगे। आज हमारा जो मोटो रहने वाला है वो क्या है, सिंपल। हम क्या करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन को पढ़ते हुए जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी रहने वाली है, आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में हमारे पास में क्या कहा गया है बेटे, कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। किसके सामने रखी बेटे, अवतल दर्पण के सामने। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दिया है कि अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी को हम किससे निरूपित करते थे बेटे, यू से निरूपित करते थे। और कितनी दूरी पर रखी गई है, 15 सेंटीमीटर पर। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि वस्तु की दूरी को दर्पण के सामने जब भी कोई वस्तु रखी होती है, हमेशा कैसे किया जाता है बेटे, ऋणात्मक लिया जाता है। इन आंतरिक प्रश्नों को हल करते हुए हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर हम यहाँ पर सही चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए नहीं प्रयोग करते हुए सवाल नहीं करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म को जो है धनात्मक लेना है, कौन सी को ऋणात्मक। तो वस्तु की दूरी हमेशा कैसी ली जाती है बेटे, ऋणात्मक ली जाती है। किससे निरूपित करते हैं, यू से। तो यू बराबर कितना आ गया हमारे पास में, नेगेटिव ऑफ 15 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे सवाल में कहा है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कौन से दर्पण की बात हो रही है बेटे, अवतल दर्पण की। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती थी, ऋणात्मक होती थी, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वास्तविक दर्पण के सम्मुख होता है। यह भी कैसा होता है बेटे, ऋणात्मक लिया जाएगा। तो ये कितना है, -20 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे क्वेश्चन में कहा है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। अगर बात करें प्रतिबिंब की स्थिति की, तो प्रतिबिंब की स्थिति को किससे निरूपित करते थे, V से निरूपित करते थे। V हमारे से पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या था बेटा हमारे पास, दर्पण सूत्र था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। किसका मान निकालना है बेटे, v का मान निकालना है। ठीक है, क्या करते हैं, यहां से v को एक तरफ कर लेते हैं और u को और f को एक तरफ कर लेते हैं। सवाल को आसान बनाने के लिए हमने सिंपल सा स्टेप ही रखना है, बाद में बड़ी नहीं तो यहाँ पर दिक्कत होगी। आप लोग प्लस माइनस का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/v को हमने एक तरफ रख लिया। अगर ये u 1/u यहाँ पर प्लस में है तो f के पास जाकर किस में हो जाएगा बेटे, माइनस में। तो ये बराबर हो गया 1/f माइनस 1/u। इसके साथ यहाँ पर मान रखेंगे तो देखो 1/v, f का मान कितना है बेटे, -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे वो 1/-20 माइनस 1/u का मान कितना दिया बेटे, -15 सेंटीमीटर। चलिए 1/v बराबर 1/-1/20। ये माइनस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा 1/15। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1/v बराबर किसके आ जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60 -3 + 4। ठीक है बेटे, यहां से अगर हम इस सवाल को ऊपर लेके जाएं तो हमारे पास 1/v बराबर कितना आ गया, 1/60 या 1/v बराबर कितना आ गया बेटे, सॉरी v का मान यहां से कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। यही हमारा इसका आंसर होगा। देखिए वस्तु को कहां रखा गया था बेटे, 15 सेंटीमीटर पर। फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अगर आपको किरण आरेख थोड़ा ध्यान आ रहा हो तो ये वस्तु कहां रखी है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। देखिए जब हम किरण आरेख यहाँ पर इसका बनाएंगे तो किरण आरेख कैसा बनेगा, ये हमारा कैसा होगा बेटे, एक अवतल दर्पण हो गया और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। यहां अगर दर्पण का ध्रुव P है और यहाँ फोकस F है तो यहाँ क्या होगा, वक्रता केंद्र C। ये दूरी हमारे पास 20 सेंटीमीटर दी है और वस्तु को कहां रखा गया है, फोकस और ध्रुव के बीच में, जो कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो यहां से जो हम किरण आरेख बनाते थे, एक किरण कैसी जाती थी बेटे, समांतर जाती थी। जो समांतर जाती थी वो कैसी आती हुई दिखाई देती थी, फोकस से वापस चली जाती थी। दूसरी किरण को हम क्या कर सकते हैं, ध्रुव पर भेज सकते हैं। ये किरण वापस चली जाएगी, दोनों किरणों को पीछे हटाएंगे
तो जिस बिंदु पर ये काटती हुई दिखाई देगी उसी बिंदु पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ए डैश बी डैश, यहाँ पर वस्तु हो गई ए बी, ये किनारा रेखा हम इसमें बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इस बार अवतल दर्पण की क्या दिया बेटे, वक्रता त्रिज्या दी है। क्वेश्चन नंबर 2, वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते थे और कितनी सेंटीमीटर दिया बेटा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है बेटे, ऋणात्मक होती है, तो लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। u का मान कितना दिया बेटे, -15 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, v का मान पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। किस सूत्र से, क्योंकि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, तो कितना हो जाएगा, f बराबर -20 बटे 2, या f बराबर आ जाएगा बेटे -10 सेंटीमीटर। अब दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है बेटा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगेन फिर से किसका मान निकालना है हमें, v का मान निकालना है, तो 1/v को एक तरफ करेंगे, 1/f को ऐसे कैसे ही रखेंगे, u इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटे, माइनस का हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/f का मान हम रखेंगे, f का मान कितना है -10, माइनस 1/u का मान रखेंगे कितना देखा बेटे, -15। चलिए यहां से 1/v बराबर -1/10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/15। एलसीएम लेंगे, सवाल को आगे लेके चलते हैं। 1/v बराबर एलसीएम इसका आ जाएगा बेटे 30 -3 + 2, 1/v इज इक्वल टू -1/30 एंड v इज इक्वल टू -30। लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख तीस सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। देखिए बेटे, यहां ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कहां बना है, दर्पण के सामने। दर्पण के सामने की जितनी भी दूरियां मापी जाती है सब कैसी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब कहां बना है, दर्पण के सामने बना है। पिछले क्वेश्चन में कहां बना था, दर्पण के पीछे बना था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अगले सवाल में क्या कहा है, अगले सवाल में दिया है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रही किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। कैसा दर्पण लगा है बेटे, उत्तल दर्पण लगा है, और वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिया है, 4 मीटर। इस बार r बराबर है 4 मीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है बेटे, धनात्मक होती है, तो यहाँ पर कैसा मान लेंगे, इसका धनात्मक मान लेंगे। आगे क्या कहा है सवाल में, बाइक से पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर की है। वस्तु की दूरी कितनी हो गई बेटे, 8 मीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा कैसे ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, तो ये होगा -8 मीटर। तो गणना करके बताइए प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहां दिखाई देगा, यानी v का मान पूछा है। फिर से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, f बराबर r/2 से f का मान ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा 4/2 बराबर कितना आ जाएगा बेटे, 2 मीटर। अब फिर से वही दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका मान निकालना है, v का मान निकालना है, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर 1/2 माइनस 1/ माइनस का कितना है बेटे, 8 है। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, इसका मान 1/v का। आगे लेके चलते सवाल को, तो ये हो गया 1/v बराबर एलसीएम आ गया यहाँ पर 8, ये हो जाएगा 4 + 1, 1/v बराबर 5/8
या v बराबर आ गया बेटे 8/5 या v बराबर कितना हो जाएगा 1.6 मीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 1.6 मीटर की दूरी पर बनेगा। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए बेटे। हमें कहा है बेटे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस बार वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा बेटे, दर्पण है अवतल, तो r बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कहा है, इसने कहा है इसके सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी है, u का मान -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। उन्हें किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है। सबसे पहले f बराबर r/2 से f बराबर -40/2 बराबर आ गया बेटे -20 सेंटीमीटर। अब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u या 1/v बराबर 1/f का मान रखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटे -20 माइनस 1/-30। ठीक है, यहाँ से 1/v बराबर -1/20, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1/v बराबर आ जाएगा बेटे 60 -3 प्लस का 2 या 1/v बराबर कितना आ गया बेटे -1/60 या v बराबर आ गया -60। कहां बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के सम्मुख। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। सवाल को नोट कर लीजिए। बाइक में जो दर्पण लगा होता है वो दर्पण कैसा होता है बेटे, उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, धनात्मक होगी, तो लिखेंगे r बराबर 5 मीटर। इसके बाद क्या कहा है, उत्तल दर्पण लगा है, पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, यानी u का मान कितना दे दिया बेटे 5 मीटर दे दिया। लेकिन कैसे लेंगे, ऋणात्मक। उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले v का मान निकालना है। f के लिए r/2 बराबर 5/2 बराबर 2.5 मीटर। ठीक है, दर्पण सूत्र लगाएंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v का मान निकालना है, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर 1 यहाँ f की जगह क्या लिखेंगे बेटे 5/2, 5/2 लिखेंगे माइनस यहाँ 1/u का मान कितना बेटे -5। यहां से 2 देखो कहां चला जाएगा बेटे, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 माइनस माइनस प्लस का 1/5 या 1/v बराबर कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास 3/5 आ जाएगा। ठीक, यहां से जब हम v का मान निकाल लेंगे तो v का मान हमें प्राप्त होगा 5/3। इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इसके साथ ही इसने क्या पूछा है, दर्पण की स्थिति हमने निकाल दी। इसके साथ क्या पूछा है, दर्पण का प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं h2/h1 बराबर -v/u। h2/h1 बराबर -v/u। यदि वस्तु की ऊंचाई h है तब h2/h बराबर -v का मान कितना है बेटे 5/3 बटे u का मान कितना है बेटे, सॉरी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा u का मान कितना दिया है हमारे पास -5 या h2/h बराबर
देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 का चला जाएगा बेटे 3 के पास में, तो ये होगा हमारे पास 5/3 गुना 5 या h2 बटे h बराबर 1/3 या h2 बराबर h/3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु की वास्तविक ऊंचाई है उसका 1/3 क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 5 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए कितनी दूरी पर रखे, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, इसका मतलब u का मान कितना हो जाएगा बेटे, u का मान हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। 5 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए जब भी हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करेंगे तो रेखीय आवर्धन हमेशा कैसा आएगा बेटे, ऋणात्मक आएगा, जितने गुना दे रखा है उतना के ले लिखेंगे, तो ये होगा m बराबर -5। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, किसका मान पूछा है, v का मान पूछा है। हम जानते हैं m बराबर किसके होता है बेटे, -v/u के। यहां से m का मान कितना है, -5 बराबर -v/u का मान कितना दिया है, -10। यहां 10 से गुणा करेंगे 5 की, तो ये v बराबर आ जाएगा माइनस का v बराबर -5 गुना -10। -5 की -10 में गुणा करेंगे प्लस का 50 आ जाएगा, इधर v माइनस का है तो उधर ले जाके ये v इधर माइनस का उधर चला जाएगा ऋणात्मक चिन्ह, तो ये जाएगा -50। अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर 50 सेंटीमीटर, ये आंसर नोट कर लीजिए, आसान सा सवाल है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई 5 सेंटीमीटर लंबा 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। देखो फोकस दूरी कितनी दी है बेटे, 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले बात, फोकस दूरी कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। और दर्पण कैसा है बेटे, उत्तल दर्पण है तो प्लस का ही लेंगे, ठीक है। किसी उत्तल दर्पण से 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी h1 का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई कितनी है बेटे, 5 सेंटीमीटर दी है। कितनी दूरी पर रखा है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर ही रखा है। इसका मतलब u का मान हो गया -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। b का मान निकालना है और h2 का मान निकालना है। सबसे पहले दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1 प्लस 1/u, या 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। मान रखेंगे 1/v बराबर 1/30 माइनस 1/-30, या 1/v बराबर एलसीएम आ जाएगा बेटे यहाँ पर 30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ होगा 1 + 1, या 1/v बराबर 2/30, या v बराबर आ जाएगा यहाँ से 2 से 30 काट देंगे 15 बार, 15 सेंटीमीटर। दर्पण के पीछे कितनी दूर बनेगा, 15 सेंटीमीटर पर। अब इसमें क्या क्या है, किसका आकार निकालना है बेटे, प्रतिबिंब का आकार निकालना है। हम जानते हैं फिर से वही सेकंड पार्ट में, h2/h1 बराबर -v/u। h2 का मान निकालना है -v गुना h1/u। h2 बराबर -v का मान कितना बेटे, 15 गुना h1 का मान 5/-30, -15 से -30 कट गया 2 बार, तो h2 बराबर कितना आ गया बेटे, 5/2, या h2 बराबर कितना आ गया हमारे पास में 2.5 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को और वीडियो चाहिए ऐसे क्वेश्चन पर तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस की वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।